हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आपको बताऊंगा कि आपके शहर में जो जनगणना हो रही है वो उससे जनगणना को जब फॉर्म भरते हैं तो किस तरीके से फॉर्म भरते हैं उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको, किस तरीके से भरते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको किस क्या शहर डालना है, क्या चीज़ डालना है, मतलब एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस। क्योंकि अगर आपके शहर में जनगणना हो रही है तो तभी आप भर सकते हैं। पहले आप उसे कंफर्म कर लेना कि भाई आपके यहाँ जनगणना हो रही है, तभी आप इस वेबसाइट पर जाके भर सकते हैं। और वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं आप कि आपके शहर में, या आपके पास अगर कोई वहाँ से कोई मैसेज आ रहा हो आपके शहर से, जैसे आप शहर में दिल्ली में रहते हो, बिहार में रहते हो, या कोई कहीं भी रहते हो आप, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको आना पड़ेगा क्रोम में। और क्रोम में यहाँ पे गूगल पे आपको सर्च करना होगा। तो यहाँ पे हम गूगल पे सर्च करेंगे और यहाँ लिख देंगे कैंसर जनगणना 2027। तो यहाँ पे हम, और आपका कंसर्स पे भी हो सकता है, ठीक है, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं आप। तो अभी हम कंसर्स पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हम देख सकते हैं एक ऊपर हो गवर्नमेंट वाला और एक नीचे आ रहा है सेल्फ एनुमरेशन। ठीक है, तो आप इस पर भी कर सकते हैं। तो अभी हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट डाल रखे हैं जो शहर से आप कर रहे हो, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि हमारी इस शहर में हो रहा नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको यहाँ ऊपर वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई है, कौन से शहर में कौन सी तारीख में कब से स्टार्ट है। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे हम जैसे बिहार में हो रहा है तो ये बिहार में क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आपका इंटर कैप्चा है यहाँ से आप उठाएंगे और यहाँ पे आप वेरीफाई प्रोसीड करेंगे। जैसे करेंगे लिखा हुआ है वेलकम टू स्वागत स्वागत है आपका, तो यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं। और ये इसका जो टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे आके आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे नाम डालेंगे जो आपका हेड हो। भाई एक चीज़ याद रखना, ये हेड का जो नाम है बदला नहीं जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पे डाल देना हेड का नाम जो भी आपका होगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे डाल दिया है। ठीक है, ये डालने के बाद अब यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपको परमानेंट रखना है वही जो हेड का वही यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद ईमेल आपकी हो तो वो ईमेल यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और डाल नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वेरीफाई प्रोसीड करेंगे। जैसे करेंगे तो एक ओटीपी आएगा आपके पास। तो यहाँ पे हम यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारा ओटीपी आएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, सबमिट हो गया। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है ये अपनी लैंग्वेज जिसमें आप समझ सकें। ठीक है, तो ये ना हो आप कोई सी भी कर दें बाद में समझ में आए। तो सबसे जो बेहतर है वो है हिंदी। तो हम यहाँ पे हिंदी में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम वेरीफाई ओटीपी जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद ये देख सकते हैं ये ऑप्शन आ गया खुल गया यहाँ पे। तो स्टेप 1 का हिसाब है। तो पहले देखिए हमने यहाँ पे जो बिहार डाल रखा है, उसके बाद जिला आपका कौन सा है, जो भी जिला आपका हो वो भी डाल सकते हैं। तो जिस जिले में आप रहते हैं तो हमने ये डाले सीतामढ़ी। उसके बाद पिन कोड जो आपका वो यहाँ डाल देंगे। यहाँ पे कोई भी आपका, जैसे हमने सर्च करा मानिक, तो यहाँ पे देखिए तीन तीन आ गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, उत्तम बिहार ये ग्रामीण बैंक, तो ये पास है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये एक नक्शा खुल के आ चुका है हमारा। तो अब यहाँ पे एरो कलर का रेड कलर का एक एरो है, वो यहाँ पे आप जहाँ भी आपको शिफ्ट करना है वो कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम कहीं भी यहाँ से उठा के कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे सहज है और आगे बढ़ाए ये क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये मांगता है कि अंदर, मतलब अब यहाँ आ गया नहीं और हाँ। तो अब हमें क्या करना है, हाँ कर देना है। यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जनगणना मकान का विवरण। तो ये चीज़ अब ध्यान से भरना है इस पर। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे हम ये लकड़ी का आपकी जो प्रमुख सामग्री क्या है, किससे बना हुआ है, तो यहाँ पे सीमेंट लिख देंगे। यहाँ पे सीमेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री किस चीज़ से बना है वो चीज़ आप यहाँ डाल देंगे। तो हम यहाँ पे पक्की ईंट, तो पक्की ईंट हम यहाँ क्लिक कर दिया। उसके बाद जनगणना मकान के छत में क्या मतलब किस चीज़ से बनाया गया है, तो हम यहाँ पे कंक्रीट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कंक्रीट पे, अब नीचे हम आ जाएंगे तो यहाँ पे लेकर जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है, खराब है, क्या है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे अच्छे पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे सहजे और आगे बढ़े। तो उसके बाद हम यहाँ पे हाँ कर देंगे। हाँ करने के बाद अब यहाँ पे परिवार के समांतर रहने वाले व्यक्ति की कुल संख्या, आपके परिवार में कितने लोग हैं तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे 1 साल का क्यों ना हो, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे आपके जितने भी हों वो चीज़ यहाँ डाल देनी है। तो यहाँ पे हमने 6 डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे परिवार मुखिया का नाम, ठीक है, तो यहाँ पे वो डाल दिया हमने।
ये आ गया परिवार के मुखिया का नाम। जिस आपको इंग्लिश में डालना हो या हिंदी में, अगर हिंदी में तो बेहतर होगा, तो हिंदी में आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ डाल दिया। अब उसके बाद यहाँ आ जाएंगे परिवार के मुखिया का लिंग, मतलब पुरुष है स्त्री है क्या है, तो यहाँ पे पुरुष कर देंगे। और इसके बाद यदि अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची देखने के लिए क्लिक करें, तो आपको जैसे अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जाति है, जो भी आपको या अन्य हो, तो हम यहाँ पे अन्य कर देंगे। अन्य करने के बाद हम उसके बाद ये नीचे आएंगे, यहाँ लिखेगा इस मकान के स्वामित्व की स्थिति। ठीक है, तो अभी हम जैसे कि आपका ये अपना घर है, किराए पे क्या है, तो ये अपना है, हम कर दिया। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, आपके घर में कितने कमरे हैं, तो यहाँ डाल देना आपको। इस परिवार में रहने वाले मतलब कि शादीशुदा हैं तो कितने लोग हैं, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, 1 2 3 जो भी डाल सकते हैं वो डाल सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे हाँ कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे सबमिट हो चुका है। उसके बाद पेयजल का मुख्य स्रोत, क्या आपके घर के अंदर कि नल लगा हुआ है या क्या नाम है टोटी है, मतलब कुआं, हैंडपम्प, ट्यूबवेल और झरना, क्या चीज़ है, वो चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हैंडपम्प है तो हैंडपम्प डाल सकते हैं, या ट्यूबवेल है ट्यूबवेल भी डाल सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई सा भी आप चुनकर डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे पेयजल स्रोत की उपलब्धता। तो यहाँ परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या दूर है। आपके पास जो नल है वो दूर है, पास है कहाँ, तो आप यहाँ पे पास में लिख देना कि हमारे पास में ही है। तो उसके बाद प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, आपके यहाँ बिजली है या क्या क्या करते हैं आप, तो यहाँ पे हम बिजली डाल देंगे। शौचालय की सुलभता, मतलब शौचालय आपके परिवार के लिए है या दूसरे परिवारों के लिए भी है, या मतलब एक सार्वजनिक शौचालय, मतलब कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम केवल पे ऊपर वाला है, तो जैसे हमारा ये, तो हम यहाँ डाल देंगे। खुले में भी कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे हम अपना डाल देंगे। उसके बाद शौचालय का प्रकार, फ्लश शौचालय निम्न से जुड़े हैं, पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक या अन्य पद्धति। तो हम यहाँ पे जो है सेप्टिक टैंक रख देंगे। उसके बाद 2 गड्ढा शौचालय, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा या स्लैब के बिना खुला गड्ढा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्लैब के साथ कर देंगे। तो उसके बाद सर्विस शौचालय है, तो मानव मल मूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है। मानव मल मूत्र हटाने के लिए जानवरों का उपयोग, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला पे क्लिक करते हैं। उसके गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नालों से नहीं। तो आप यहाँ पे खुली नाली, जो सबसे ज़्यादा खुली नाली होती है लोगों का, तो खुली नाली पे क्लिक कर देंगे। परिवार के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्ध है, स्नान गृह, तो वहाँ कर देंगे। रसोई घर में एलपीजी पीएनजी के गैस कनेक्शन वगैरह है तो एलपीजी वगैरह कर देंगे। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन क्या है, जलाऊ लकड़ी है, फसल का प्रयोग उपला है, पका कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी वगैरह जो भी, तो एलपीजी हम क्लिक कर देंगे। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, बिजली कोई भी है तो आप जो भी आपको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम हाँ कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे दूसरे ऑप्शन पे। अब यहाँ पे आपके यहाँ रेडियो है, ट्रांजिस्टर इसको पूछ रहा है, तो आपके यहाँ क्या अवेलेबल है, तो रेडियो सेट, मोबाइल, स्मार्टफोन यूज करते हैं अन्य किसी उपकरण पर या नहीं, जो भी आपको यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद पूछेगा टेलीविजन आपके यहाँ रहेगा, तो उसमें क्या दूरदर्शन मुफ्त वाला डिश लगा है या डीटीएच लगा है, केबल कनेक्शन, अन्य कोई जो भी आपके यहाँ पे हो वो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, 5 ऑप्शन है, इसमें कोई भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट की सुविधा पूछी जा रही है आपके यहाँ, इंटरनेट के लैपटॉप पे, कंप्यूटर से, मोबाइल, स्मार्टफोन से यूज करते हैं, किससे यूज कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ डालने के बाद अब यहाँ जाएंगे कि आपके यहाँ लैपटॉप कंप्यूटर है, हाँ या ना। अगर है तो आप यहाँ करते हैं, वरना नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो यहाँ हम हाँ कर देते हैं। उसके बाद टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, क्या आपके यहाँ मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन मोबाइल है, तो हमारे पास स्मार्टफोन है, तो हमें स्मार्टफोन पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ लिखा साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड। आपके यहाँ क्या साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है क्या, तो हमने दोनों ही कर दिया। तो उसका कार्य वैन है या नहीं है, तो हाँ कर दिया। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, तो आप क्या क्या यूज करते हैं, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जो भी आप यूज करते हैं वह लिख देना। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ डाल के उसके बाद सहेजे और आगे बढ़े। जैसे करेंगे तो हाँ या ना, तो हाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। हम ये छठा स्टेप आ चुका है हमारा, और ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा। जैसे ही आप यहाँ पे सारा का सारा ओके करेंगे, यहाँ पे सब चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद, क्योंकि इसके अंदर अगर आप सबमिट कर देंगे तो दोबारा इस पर चेंज नहीं होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर संशोधन के लिए वापस जाना है तो आप जैसे वापस जा सकते हैं। अगर ड्राफ्ट में रूम में सेव करना है तो जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है, कभी गलती हो जाती है तो हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। उसके बाद पुष्टि करें और सबमिट करें, तो हम यहाँ पुष्टि करके यहाँ पे जो भी हो चेक करना है वो चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे हाँ भी कर सकते हैं, हाँ करके चेक कर सकते हैं आप। लिखा हुआ अंतिम रूम में सबमिट करने के बाद सबमिट, तो अभी हमने यहाँ देख लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे ओके कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं अभी हमारी एक आईडी आ गई यहाँ पे जिस सबमिट करा है।
तो ये आईडी आप, अब ये आईडी आप वहाँ पे जब भी कोई आपके यहाँ जनगणना के लिए बंदा आएगा तो आप उसे दिखा सकते हैं, तो वो जो भी पेपर वगैरह सब मांगेगा वो आप दे सकते हैं। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, अगर वो आपसे कोई ओटीपी लेता है या बैंक पासबुक वगैरह कोई भी चीज़ मांगता है तो वो चीज़ ना देना, क्योंकि पहले ही आपने सबमिट कर देगा, क्योंकि इसके अंदर ना तो आपके बैंक की जो कॉपी की जरूरत होती है, ना कोई ओटीपी की जरूरत होती है, कुछ जरूरत नहीं होती इसमें, क्योंकि इसमें आपकी पहले ही एक आईडी बन चुकी है। ये आप आईडी उसे दिखा देना, उसमें सर्च करेगा, ओके करा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होगा वो चीज़ लेगा और चला जाएगा। जो भी आपका ये जनगणना का हो जाएगा तो आपका ये सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आपकी जनगणना पूरी हो जाएगी। तो ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने जो बताया है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।